नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अंतिम बैठक की और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। नई एनडीए सरकार का रास्ता साफ हो गया। शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा। एनडीए ने 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह तय किया। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आएंगे। लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया। लालू प्रसाद की मौजूदगी में बैठक हुई। विपक्ष की भूमिका मजबूत करने का संकल्प लिया गया। नई रणनीति बनाई जा रही है। पटना जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लीं। पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। ट्रैफिक और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। लाखों लोगों की भीड़ आएगी। जेडीयू और भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना। मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति बनी। चिराग पासवान की भूमिका अहम रहेगी। सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। लालू परिवार की बैठक में हार के कारणों पर गंभीर चर्चा हुई। रोहिणी आचार्य के बयान का असर दिखा। तेजस्वी ने एकजुट रहने का आह्वान किया। पार्टी को फिर से खड़ा करने की योजना बनी। भाजपा नेता नितिन नबीन ने कहा, नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। शपथ 19 या 20 नवंबर को होगी। गठबंधन में पूरा संतुलन रहेगा। विकास सबसे बड़ा एजेंडा होगा। कांग्रेस ने हार पर आत्मचिंतन शुरू किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कमजोर रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी से मार्गदर्शन मांगा गया। महागठबंधन को फिर से मजबूत करने की बात हुई। चिराग पासवान ने लालू परिवार के विवाद पर संवेदना जताई। राजनीति अलग और रिश्ते अलग हैं। एनडीए की जीत पर बधाई दी। मंत्रिमंडल में अच्छे विभाग की उम्मीद जताई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से पूरी तरह खत्म हो गया। विकास योजनाओं का काम फिर शुरू होगा। सरकारी मशीनरी पूरी गति से चलेगी। जनता को राहत मिलेगी। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, सरकार गठन में कोई विवाद नहीं है। नीतीश का नेतृत्व सभी को मंजूर है। 22 नवंबर तक नई विधानसभा बन जाएगी। काम शुरू हो जाएगा। आरजेडी ने फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से जांच की मांग की। एनडीए ने सभी आरोप खारिज किए। मामला कोर्ट तक जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत को महिलाओं की जीत बताया। एनडीए को बधाई दी। शपथ ग्रहण में आने की पुष्टि की। नया विकास पैकेज देने का इशारा किया। भाजपा और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल बंटवारे की अंतिम बातचीत हुई। चिराग पासवान को महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। फैसला कल तक हो जाएगा। रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई। पार्टी को नुकसान हुआ। बिहार कांग्रेस ने हार की पूरी समीक्षा शुरू की। संगठन को मजबूत करने का प्लान बना। राहुल गांधी से जल्द मार्गदर्शन लिया जाएगा। नई टीम बनाने की बात हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। वोट चोरी की शिकायत की। आयोग ने सभी आरोपों का खंडन किया। पारदर्शिता का दावा किया। प्रशांत किशोर ने जनसुराज की हार स्वीकार कर ली। अगले चुनाव पर फोकस करने की बात कही। एनडीए की रणनीति की तारीफ की। बिहार के मुद्दों पर काम जारी रखेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीतीश से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। शराबबंदी की तरह सख्त कानून चाहते हैं। नई सरकार से बड़ी उम्मीद जताई। सामाजिक मुद्दा गरमाया। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग गिरफ्तार हुए। राजनीतिक तनाव बढ़ गया। नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। नई सरकार के एजेंडे पर मुहर लगी। कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया। अखिलेश यादव ने तेजस्वी को हार के बावजूद बधाई दी। महागठबंधन की एकता का संदेश दिया। यूपी और बिहार में साथ मिलकर लड़ने की बात कही। मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। महागठबंधन से अलग होने की चर्चा शुरू हो गई। नई राजनीतिक रणनीति पर विचार कर रहे हैं। एनडीए की जीत में महिलाओं का 71% मतदान निर्णायक रहा। 10,000 रुपए वाली योजना का बहुत असर पड़ा। शरद पवार ने भी इसका श्रेय लिया। बिहार से जुड़े साइबर अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा। नकली दस्तावेज और विदेशी मुद्रा बरामद हुई। कई राज्यों में जांच चल रही है। तेजस्वी की आरक्षण नीति से सवर्ण और अति पिछड़े नाराज हो गए। यही हार का बड़ा कारण बना। पार्टी को नई सोच लानी होगी। सबक सीखने की बात हो रही है। चिराग पासवान ने लालू परिवार के दर्द को समझा। राजनीतिक दुश्मनी अलग रखी। सकारात्मक राजनीति की अपील की। एनडीए में सभी खुश हैं। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी बताया। 17 नई पहल की तारीफ की। विपक्ष के सभी आरोप खारिज किए। बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है। भाजपा कार्यालयों पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। 501 किलो मिठाई मंगाई गई। जीत का जश्न पूरे जोर पर है। मोदी नीतीश की जोड़ी की जय जयकार हो रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को अनुचित बताया। लोकतंत्र बचाने की बात कही। जल्द बिहार आने का प्लान बना रहे हैं। जनता से सीधा संवाद करेंगे। जेडीयू विधायक दल ने नीतीश को फिर नेता चुना। कानून व्यवस्था और महिला योजनाओं का श्रेय लिया। नई सरकार का विजन साफ किया। आरजेडी को 37.5% वोट मिले, फिर भी हार गई। सीट और वोट का अंतर समझ से बाहर है। पार्टी में गहरी चिंता है। बिग बॉस फेम मनीषा रानी पर बिहारी होने के बावजूद बिहार हित न देखने का आरोप लगा। छठ पूजा रील विवादित हुई। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने कुछ सीटों पर अच्छी टक्कर दी, लेकिन सफलता सीमित रही। अब अगले पंचायत और लोकसभा चुनाव पर फोकस करेंगे। अभिनेत्री नीतू चंद्र को स्वीप आइकॉन से हटा दिया गया। मोदी नीतीश की तारीफ करने पर विवाद हुआ। जंगल राज का जिक्र करना महंगा पड़ा। प्रियंका वाड्रा ने भी बिहार परिणाम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी से मुलाकात की। एनडीए पर हमला बोला। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश शुरू।
बिग बॉस में बिहार की मृदुल के वोट एडिटिंग का आरोप लगा, दर्शक नाराज हैं, शो मेकर्स पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पुराना बयान दोहराया कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, हार के बाद भी हौसला बढ़ाया, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। चुनाव में कई यूट्यूबर्स को आरजेडी ने पैसे देने का वादा किया था, अब पैसे न मिलने पर खुलासा हो रहा है, सोशल मीडिया पर हंगामा है। प्रवासी बिहारी मजदूर वोट डालकर फिर दिल्ली मुंबई लौट गए, घर में रोजगार न होने की मजबूरी बताई, नई सरकार से उम्मीद जताई। समाजवादी पार्टी ने बिहार हार को जनता की हार बताया, भाजपा पर संसाधन लूटने का आरोप लगाया, विपक्ष को और मुखर होने की सलाह दी। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस पर तंज कसा, जनता को दोष देने की आदत बताई, आत्मचिंतन करने की सलाह दी। कई उम्मीदवारों के फेसबुक पेज मोनेटाइज्ड थे, चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा गया, चुनाव आयोग से शिकायत हुई, जांच की मांग उठी। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को युवराज कहा, संविधान पर विश्वास न होने का आरोप लगाया, जनादेश का सम्मान करने को कहा। आजम खान को सजा के फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है, ओवैसी ने साजिश का आरोप लगाया, राजनीतिक गर्मी बढ़ी। मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनी, भारी मतों से जीती, युवा नेतृत्व की नई मिसाल बनी। आरजेडी ने फिर वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा उठाया, 4 मिलियन नाम हटाए जाने पर सवाल किए, लोकतंत्र खतरे में बताया। एनडीए को 46.7% वोट मिले, महागठबंधन से स्पष्ट बढ़ोतरी, महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा रहा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हार को स्वीकार किया, नई शुरुआत की बात कही, पार्टी में बदलाव की जरूरत बताई। पी चिदम्बरम ने लिखा कि वोट डालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, जनता को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी। भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया, आत्मचिंतन न करके जनता को दोष देने की आदत बताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश से मुलाकात की, सरकार गठन पर अंतिम सहमति बनी, सभी विधायक एकजुट हैं। मुकेश साहनी ने हार स्वीकार की लेकिन धनबल का आरोप लगाया, एनडीए को बधाई दी, नई राजनीतिक राह तलाश रहे हैं। जेडीयू नेता प्रीतम कुमार ने विपक्ष को बहाने बनाने वाला बताया, विकास कार्यों का श्रेय लिया, जनता के विश्वास की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की 160 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी सटीक निकली, एनडीए की रणनीति कामयाब रही। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त ट्रेन देने का मामला फिर गरमाया, विपक्ष ने इसे वोट खरीदने का तरीका बताया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसुराज को लाठीबंधन कहा, त्रिकोणीय लड़ाई की बात खारिज की। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को लूट और हिंसा की पार्टी बताया, जनता ने जवाब दे दिया है। भाजपा नेता गुरु प्रकाश ने दूसरे चरण के भारी मतदान को जीत का कारण बताया, सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन रहा,